नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी टीम की सदस्य अंजलि यादव द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी नकाब पार्ट 3। श्रद्धा का जला हुआ चेहरा देख आलोक बहुत ज्यादा घबरा गया था। आलोक की हालत देख श्रद्धा ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं है आलोक, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही रिएक्ट करता। संभालो खुद को। यह बात सुनकर आलोक ने श्रद्धा की तरफ देखा। तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे श्रद्धा? श्रद्धा ने कहा, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा। मैं सिर्फ एक इंसिडेंट से अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकती थी। मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है आलोक। यह सब सुनकर आलोक ने श्रद्धा को गले से लगा दिया और कहा, तुम इतना सब कुछ अकेले सह रही थी। अकेली नहीं हो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुन श्रद्धा ने कहा, सब कुछ जानने के बाद भी? हाँ श्रद्धा, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। सिर्फ तुम्हारे चेहरे की वजह से मैं तुम्हें प्यार करना तो नहीं छोड़ सकता। और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। श्रद्धा बहुत सुकून महसूस कर रही थी। आलोक ने पूछा, तुमने यह सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सब किसने किया है? मैं बहुत डर गई थी और फिर इस चेहरे के साथ कैसे आती मैं किसी के भी सामने। लेकिन श्रद्धा, मैं तुम्हारे दोस्त के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ। तुमने कंप्लेन क्यों नहीं की? मैंने कोशिश की थी मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। पुलिस वाले मुझसे इस तरह से सवाल कर रहे थे जैसे ये सब कुछ मैंने खुद के साथ कर लिया हो और विक्टिम बनकर वहाँ खड़ी हो गई। यह सब देख मेरी हिम्मत टूट गई थी। आलोक श्रद्धा का हाथ पकड़कर ले जाता है और उसे कार में बिठा देता है। श्रद्धा पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने। और वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। श्रद्धा ने रिपोर्ट लिखवाई और अब आलोक इस केस को खुद हैंडल कर रहा था और उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। आलोक श्रद्धा को उसके घर छोड़कर आया और उसके घर वालों से मिला। उसने सबसे बात की और सबको विश्वास भी दिलाया कि आप लोगों को श्रद्धा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे न्याय जरूर दिलवाएगा। आलोक की यह बात सुनकर श्रद्धा के घर वालों ने भी चैन की सांस ली और पल भर के लिए ही सही, लेकिन वो लोग थोड़े से निश्चिंत हो गए। आलोक अपने घर गया और अपने घर वालों को सारी बात बताई। उसके घर वालों ने भी सोचा कि श्रद्धा की मदद करके आलोक सही कर रहा है, मगर वो अभी अपने घर वालों को ये नहीं बता पाया कि वो श्रद्धा से कितना प्यार करता है। आलोक सही वक्त का इंतजार कर रहा था। आलोक के दिमाग में बार बार यह बात आ रही थी कि कहीं आलोक ने किसी दुश्मन ने तो श्रद्धा के साथ ऐसा नहीं कर दिया है, क्योंकि श्रद्धा जैसी सीधी साधी लड़की, एक ऐसी लड़की जो कभी किसी से कोई मतलब ही नहीं रखती, आखिर उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है? आखिर कौन उसका दुश्मन हो सकता है? अब आलोक और देर नहीं करना चाहता था। वो जल्द से जल्द गुनहगार को पकड़कर उसे सजा दिलवाना चाहता था। एक दिन आलोक और श्रद्धा एक कॉफी शॉप में गए। वहाँ एक शख्स को देखकर श्रद्धा घबरा गई और कांपते हुए उसने आलोक का हाथ पकड़ लिया और बोली, वो एसिड आलोक, एसिड। और ऐसा कहते हुए श्रद्धा एक लड़के की तरफ उंगली से इशारा कर रही थी। आलोक ने श्रद्धा की उंगली की दिशा देखी और वो हैरान हो गया और तेजी से उसे पकड़ने के लिए भागा, मगर वो वहाँ से भाग चुका था। आलोक ने श्रद्धा को संभाला और उसे बताया कि ये आदमी बहुत बड़ा गुंडा है, इसके कई केस चल रहे हैं। यह बोलकर वो श्रद्धा को घर छोड़ने चला गया और आलोक का शक सही निकला। यह दुश्मनी श्रद्धा से नहीं बल्कि आलोक से थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने श्रद्धा को टारगेट बनाया था। शायद वह भी ये जानता था कि आलोक श्रद्धा को पसंद करता है। एक हफ्ते बाद कड़ी मशक्कत के बाद वह गुंडा पकड़ा गया।
और उससे पूछताछ में पता चला कि उसने आलोक से बदला लेने के लिए श्रद्धा के साथ ये सब कुछ किया है। ये बात सुनकर आलोक परेशान भी था और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। उसके दिल में यह डर बढ़ता जा रहा था कि कहीं फिर कभी श्रद्धा के साथ ऐसी कोई घटना न हो जाए। और आलोक श्रद्धा से मिलने पहुंच गया और श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर श्रद्धा बोली, आलोक, तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। वो एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू क्यों बनाएंगे? आलोक ने कहा, मैं मना लूंगा, उन्हें भी और तुम्हारे घर वालों को भी। और आलोक अपने घर चला गया। घर जाकर जब उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मुझे आप लोगों से बात करनी है, तभी आलोक के पापा ने कहा, हाँ बोलो बेटा। आलोक ने हकलाते हुए कहा, पापा, मैंने आपको श्रद्धा के बारे में बताया था ना? हाँ बेटा। पापा, मैं श्रद्धा से शादी करना चाहता हूँ। पापा ने गुस्से में आलोक की तरफ देखा और कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ पापा, आप जानते हैं श्रद्धा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझसे बदला लेने के लिए उसने श्रद्धा के साथ ऐसा किया। वो सब ठीक है बेटा, मगर तुम हमारे इकलौते बेटे हो और हमारे भी तो कुछ सपने हैं। माँ, मैं ये सब जानता हूँ, मगर आप भी तो सोचिए, अगर भावना के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो हम लोग क्या करते? माँ, मैं वैसे भी श्रद्धा से बहुत प्यार करता हूँ और अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो जिंदगी भर मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। आलोक की यह हालत देखकर पापा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम खुद समझदार हो। अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी श्रद्धा के साथ बिताने में कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है, हम आज ही श्रद्धा के घर वालों से बात करते हैं। बस फिर क्या था, श्रद्धा के घर वाले भी शादी के लिए मान गए और आलोक और श्रद्धा ने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। अगर आपको भी हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।